आज के दौर में जब कोई मुसलमान यूट्यूब से रोजी कमाने की कोशिश करता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, भाई ये यूट्यूब एडसेंस हलाल है या हराम। कुछ लोग बिना सोचे समझे सीधा फैसला सुना देते हैं, ऐड हराम है तो कमाई भी हराम होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या दीन हमें यूं ही जल्दबाजी में फैसला करने की इजाजत देता है। आज इस वीडियो में मैं न कोई फतवा देने वाला हूँ, न किसी आलिम से बहस करने वाला हूँ, बस एक आम मुसलमान की तरह सोचने और समझने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो मेरी जाती समझ और राय पर आधारित है, ये किसी तरह का फतवा नहीं है। अगर किसी भाई या बहन की राय मुख्तलिफ हो तो मैं उनकी भी पूरी इज्जत करता हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है। लोग कहते हैं तुम्हारी वीडियो पर हराम ऐड चलते हैं इसलिए तुम्हारी कमाई भी हराम है, लेकिन क्या हर ऐड की जिम्मेदारी कंटेंट क्रिएटर पर होती है या फिर हर इंसान से उसके अपने अमल का हिसाब लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, आपका काम है पढ़ाना, ड्राइविंग करना, डिजाइन बनाना या अकाउंट संभालना। आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं और आपका काम हलाल है, लेकिन कंपनी का मालिक गैर मुस्लिम है और कंपनी कहीं आगे जाकर किसी ऐसे कारोबार से जुड़ जाती है जो आपको पसंद नहीं। अब सवाल ये है, क्या आपकी तनख्वाह भी हराम हो गई? नहीं, क्योंकि इस्लाम में हिसाब इंसान के अपने अमल का होता है, ना कि दूसरों के गुनाहों का बोझ उस पर नहीं डाला जाता। एक और मिसाल समझ लीजिए, एक मुसलमान अपनी दुकान किराए पर देता है, बाद में किराएदार वहां ऐसी चीज बेचने लगता है जो दीन के एतबार से नहीं है। अब बताइए, क्या दुकान का मालिक गुनहगार हो गया? अगर उसने जानबूझकर हराम का सौदा नहीं किया और उसका काम सिर्फ दुकान देना था तो जिम्मेदारी करने वाले पर होगी, ना कि देने वाले पर। अब इसी उसूल को यूट्यूब पर रखकर देखिए, कंटेंट क्रिएटर का काम क्या है? वीडियो बनाना। क्या क्रिएटर ये तय करता है कि कौन सी ऐड किस आदमी को दिखाई जाएगी? नहीं, ऐड तय होती है यूजर की लोकेशन, उसकी सर्च हिस्ट्री और यूट्यूब के सिस्टम से। क्रिएटर ना ऐड बनाता है ना ऐड चुनता है। हाँ, एक बात साफ है, अगर कोई शख्स जानबूझकर हराम चीज को प्रमोट करे या सीधी स्पॉन्सरशिप ले, शराब, जुए या गलत काम की, तो वो बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन जनरल यूट्यूब एडसेंस जहां क्रिएटर का कंट्रोल नहीं, उसे बिना समझे सीधा हराम कह देना, ये बात मुझे दीन के रूह के मुताबिक सही नहीं लगती। इस्लाम के उसूल के मुताबिक कुरान हमें सिखाता है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हर इंसान से उसके अपने अमल का हिसाब होगा। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो ये आपका हक है, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन किसी मुसलमान की रोजी को बिना पूरी समझ हराम कह देना, शायद हमें इससे बचना चाहिए। अल्लाह हम सबको हलाल, पाक और बरकत वाली रोजी अता फरमाए। आमीन।